नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो हमारे देखने का, हमारे सोचने का नजरिया ही बदल कर रख देगी। ये कहानी है एक राजा की, उनके एक अधूरे से लगने वाले चित्र की और उस कमाल की सोच की जो सबसे बड़ी मुश्किल को भी सबसे बड़े मौके में बदल सकती है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जबरदस्त सोच के साथ। देखिए, ये बात सिर्फ पानी के लिए नहीं है, ये तो जिंदगी की हर मुश्किल पर लागू होती है। मतलब हालात हमें कभी नहीं हराते। हार तो तब होती है जब हम उन हालात से डील करना नहीं जानते। तो कहानी एक ऐसे राजा की है जो बहुत ही दयालु, बहुत ही अद्भुत थे। उनके राज में प्रजा इतनी खुश थी कि लोग भगवान का शुक्रिया करते थे कि उन्हें इतना अच्छा राजा मिला। पर इस राजा की एक खासियत थी, उनकी एक आंख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसके बावजूद उनके चेहरे पर कभी कोई शिकन, कोई शिकायत नहीं होती थी। उनका दिल हमेशा ऊपर वाले का शुक्र करने के भाव से, यानी ग्रैटिट्यूड से भरा रहता था। एक दिन राजा अपने महल की एक बड़ी सी गैलरी में घूम रहे थे, जहां उनके पुरखों की एक से बढ़कर एक शानदार पेंटिंग्स लगी हुई थीं। हर तस्वीर में वीरता और शान झलक रही थी। और तभी उनकी नजर एक खाली जगह पर पड़ी, जहां एक दिन उनकी अपनी तस्वीर लगनी थी। और बस यहीं उनके मन में एक चिंता ने घर कर लिया। वो सोचने लगे, मेरी एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, और इस गैलरी में हर तस्वीर एकदम परफेक्ट है। भला इन सब के बीच मेरी तस्वीर कैसी दिखेगी? तो इस चिंता से निकलने के लिए राजा ने क्या किया? उन्होंने पूरे देश के सबसे बेहतरीन कलाकारों को बुलाया और एक घोषणा करवाई कि जो भी उनकी सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। पर जैसे ही सारे कलाकार राजा के सामने आए, वो सबके सब घबरा गए। वो सोचने लगे कि भाई, एक आंख और एक पैर वाले राजा की शानदार पेंटिंग आखिर बनेगी तो बनेगी कैसे? इनाम से कहीं ज्यादा उन्हें इस बात का डर था कि अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो कहीं उन्हें सजा न मिल जाए। और इसी डर की वजह से देश के जो बड़े बड़े माने में आर्टिस्ट थे, वो भी पीछे हट गए। पता है क्यों? क्योंकि वो सिर्फ राजा की कमियों को ही देख पा रहे थे और उनकी जो इमेजिनेशन थी वो जैसे वहीं पर आकर रुक गई। तो जब सब बड़े बड़े कलाकार हाथ खड़े कर चुके थे, कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। भीड़ में से एक बिल्कुल साधारण सा लड़का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है और वो राजा से कहता है, महाराज, मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूं। पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सबको लगा ये लड़का पागल हो गया है। पर राजा ने उसकी आंखों में एक अलग ही सच्चाई देखी और उसे मौका दे दिया। अगले दिन जब उस लड़के ने अपनी पेंटिंग से पर्दा हटाया तो जो हुआ वो देखने लायक था। पूरा का पूरा दरबार हैरान रह गया। तालियों और सीटियों से हॉल गूंज उठा और सबकी आंखें बस फटी की फटी रह गईं। तो आखिर उस लड़के ने ऐसा क्या बना दिया था? देखिए, उसका जो सॉल्यूशन था वो सच में कमाल का था। उसने राजा की कमियों को छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें ही बड़ी चालाकी से पेंटिंग का हिस्सा बना लिया। उसने राजा को घोड़े पर बैठे एक शिकारी की तरह तीर से निशाना लगाते हुए दिखाया। अब देखिए, तीर चलाते वक्त तो वैसे भी एक आंख बंद करनी पड़ती है ना? बस उस लड़के ने राजा की कमी को ही उनकी ताकत की तरह पेश कर दिया। तो सबसे जरूरी बात यही है, जहां बड़े बड़े कलाकार सिर्फ प्रॉब्लम देख रहे थे, वहीं उस छोटे से लड़के ने एक अपॉर्चुनिटी देखी। उसने अपनी पॉजिटिव सोच से उस चुनौती को एक बेमिसाल कला में बदल दिया। पेंटिंग देखकर राजा इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने उस लड़के से कहा, तुमने मेरा शरीर नहीं, मेरी आत्मा को कैनवस पर उतार दिया है। उस तस्वीर में सिर्फ हिम्मत और शान थी, कोई कमी या मजबूरी नहीं। तो चलिए वापस उसी बात पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, तैरना कैसे सीखें। ये कहानी हमें यही सिखाती है। पहली बात तो ये कि हालात नहीं, हमारा नजरिया हमें हराता है। दूसरी ये कि हर प्रॉब्लम में ही कहीं ना कहीं एक मौका छिपा होता है, बस देखने वाली नजर चाहिए। और सबसे जरूरी बात, पॉजिटिव सोच का मतलब मुश्किलों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें एक नए एंगल से देखना है, बिल्कुल उस नौजवान कलाकार की तरह। और आखिर में, अगर जिंदगी में कुछ बदलना है तो उसकी शुरुआत सोच बदलने से ही होती है। और अंत में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि आज जो भी सबसे